Respected sir, since the last 15 years, my family is facing financial difficulties because a chunk of our money is spent on buying medicines. Since the last 15 years, our family members have been falling ill one by one. First, it was my grandfather, then my grandmother, then my father, and now it is my mother. Please suggest a remedy for this. निश्चित ही आपकी परेशानी गहरी है, लेकिन थोड़ा सा जीवन को समझें। जीवन दो जगह से है, एक भीतर से और एक बाहर से। बाहर किसी का कोई भी यहाँ पर नियंत्रण नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं कोई कह रहा हूं तो कोई भी एबीसीडी इसमें नहीं है। कृष्ण के जीवन में हमेशा संकट रहे, हमेशा मौत के साए से गिरे रहे और कारागृह में पैदा हुए। मैंने इतने जीवन देखे पड़े हैं, लेकिन जितना कष्ट कृष्ण के जीवन में है उतना कष्ट मैंने किसी के जीवन में नहीं देखा। लेकिन ये बाहर की दुनिया है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन कृष्ण का अपने पर संपूर्ण नियंत्रण था और वे हर कष्ट में भी हंसते थे, नाचते थे और झूमते थे। कालिया के फन पे फंसे पड़े थे कृष्ण। मौत आने को थी, क्षण दो क्षण की बात थी, वहां भी वे झूमते हुए बांसुरी बजा रहे थे कि मरना ही है तो बांसुरी बजाते हुए क्यों ना मरा जाए। सो बाहर की परिस्थितियों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है, वो अपने ही कारणों से घटती है। वो परमात्मा की लीला है जिसे स्वीकारने के अलावा मनुष्य के पास कोई भी उपाय नहीं है। सो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी है उसे स्वीकारें और ऐसा माने कि परमात्मा आपकी संघर्ष क्षमता की परीक्षा ले रहा है और आपको उस परीक्षा में पास होना है। सो भीतर कर्म की बांसुरी बजाते रहे, समस्याओं से जूझते रहे और ये तय करे कि इन समस्याओं से एक दिन निकलना है, लेकिन कर्म से उनको स्वीकार के, क्योंकि बदला नहीं जा सकता। अगर इतने लोग बीमार हैं तो हैं, और शरीर की भी अपनी ही लीला है, उस पर भी किसी का नियंत्रण नहीं है ना। बुद्ध भी अंतिम समय बीमार थे, महावीर को भी पेचिश की बीमारी लगी थी और कृष्ण को भी तीर लगा था, है ना। और क्राइस्ट को भी सूली पर लटकाया गया था। तो शरीर पर किसी का नियंत्रण नहीं है, बाहर की परिस्थितियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। मनुष्य का नियंत्रण अपने आप पर है, और वो इतना ही है कि बाहर की हर परिस्थिति में अपने को जिंदा बचाए रखे, उससे संघर्ष करे और एक दिन विजय का झंडा फहराए। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि टूटने के बजाय जो कुछ भी है उसे स्वीकारें और वहीं से जीने का मार्ग खोजें, संघर्ष करें। जीवन कर्म का नाम है और जो भी है उसे स्वीकारें। जीवन को मत जाने दे, हताशा मत पकड़ने दे, हारे मत, थके मत। इतना ही मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि परिस्थिति वाकई नाजुक है, लेकिन आप इंसान हैं, आपके भीतर शक्ति है। आप इस अमावस को भी पूनम कर सकते हैं। ये शक्ति आपके भीतर है, उसी से काम लें। थैंक यू वेरी मच। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।